हमारी जो ग़िज़ा है वो मुतवाज़न होती ही नहीं। पूरा टोटल जो फोकस रहा वो तो तलन पे रहा। फ्राइड आइटम जो है कोई एक रखें। इसी ट्रिक को आप फॉलो करें कि आपने बहुत थोड़ा सा लिया, फ्रूट्स पे ज़रूर गौर करें और हाइड्रेशन लेवल्स हमारे बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और अलगिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। रमज़ान आने वाला है और रमज़ानों में बहुत सारे लोगों का वज़न बढ़ जाता है। इनका पहले बढ़ा हुआ होता है, रमज़ानों में उनका वज़न और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो एक साथ बहुत सारा खाना खाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का वज़न उससे बढ़ जाता है। तो आज हम मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, जो कि एक कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनकी क्लिनिक में, और उनसे आज हम बात करेंगे। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम। रमज़ान आते हैं, लोग तो समझते हैं कि जी खाना नहीं खाएंगे, रोज़ा रखेंगे तो वज़न अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन इसके उल्टा हो जाता है। खाना ज़्यादा खाते हैं, वो अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, ऑयली खाते हैं, वज़न बढ़ जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सबसे पहले तो सवाल ये। रोज़ा रखना एक फ़र्ज़ इबादत में शामिल है। बिल्कुल, हम पे फ़र्ज़ है रोज़ा। हमसे पुरानी कौमों ने, पिछली कौमों ने भी रोज़ा रखा था। फ़र्ज़ इबादत है और हमें रखना है। हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि हमने किसी पे एहसान कर दिया। अरे भाई, हमने किसी पे एहसान नहीं किया, फ़र्ज़ इबादत है, हमें रखना है रोज़ा और हम रखते हैं। हम उसका सारा सिस्टम ही बिगाड़ देते हैं और हमारी जो डाइनिंग टेबल और उसके लवाजमात और शुरुआत और फिर चच्ची क्या दावत है और फुप्पी क्या और खाला क्या और ये सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी जो ग़िज़ा है वो मुतवाज़न होती ही नहीं। वो वाली चीज़ें जो जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बैलेंस्ड होने चाहिए, जिसमें हमें फलों का इस्तेमाल करना है और सब्जियों का इस्तेमाल करना है और दालों का इस्तेमाल करना है, चावलों का भी इस्तेमाल करना है, वो तो गायब रहा इस पूरे महीने। और पूरा टोटल जो फोकस रहा वो तो तलन पे रहा। उसमें समोसे भी आ गए, उसमें पिज्ज़ा आ गए, उसमें पकोड़े आ गए और उसमें ये सब चीज़ें आ गई और सब तबाही हो गई। अच्छा, शुगर का भी बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं लोग, कि शरबत पी रहे हैं और ये पी रहे हैं, तो उससे भी वज़न बढ़ता है? उससे बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ता है ना। आप देखिए कि हमें जब रोज़ा खोलने के वक्त आपकी बेकरारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस वक्त हमें प्यास भी बहुत लग रही होती है, हमें मीठे की भी बहुत क्रेविंग होती है और हमें भूख भी लग रही होती है। तो हमारा और उस वक्त टेबल सजाने का भी रुझान होता है। और घर में देखें कि बच्चों के अंदर भी बड़ा शौक और जोश और वलवला होता है और बच्चे खूब टेबल सजा वजा रहे होते हैं और सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो उस चक्कर में फिर ये होता है कि जब हमें भूख लग रही होती है तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो जो भी चीज़ें सामने आई, ऑब्वियसली घरों में बच्चे होते हैं, सारे लोग होते हैं, तो टेबल के ऊपर पकौड़े और समोसे आते हैं। उस वक्त आप भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। अगर फैमिलीज़ में ये ट्रेंड चेंज हो जाए, सीरियसली अगर ये ट्रेंड चेंज हो जाए और सिर्फ खजूर रख दी जाए और उस वक्त आप नींबू पानी और थोड़ा सा कोई हल्का फुल्का सा कोई एक आइटम रख दें जिसमें कि फ्रूट चाट शामिल हो, और उसके बाद आपने रोज़ा खोला, क्योंकि खोलना आपके लिए ज़रूरी है, उसके बाद सारी फैमिली उठ गई, उठ के नमाज आपने अदा की है, दैट्स इट। और उसके 1 घंटे के बाद आप डिनर सर्व करें, जो कि नॉर्मल आम दिनों में भी तो हम डिनर कर ही रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। तो हम ऐसी क्या चीज़ें अपना सकते हैं जिससे वेट हमारा रमज़ानों में कम हो? एक तो ये कि हम वर्जिश कर सकते हैं, ठीक है। हम एक्सरसाइज की आदत को भी हम रमज़ान के महीने में रखें। मैंने मतलब कि रोज़ा खुलने से पहले भी हमने वर्जिश करनी है। एक तो हमने ये करना है। दूसरी बात यह है कि फ्राइड आइटम जो है कोई एक रखें। कोई एक चीज़ आप अपने फैमिली के साथ डिस्कस कर लें। कोई एक चीज़, एक पोर्शन की जब बात होती है ना, तो कोई एक प्लेट के अंदर एक पोर्शन आपने रख लिया। आज पकौड़े का दिन, एक समोसे का दिन, एक दिन रोल का हो गया। इतनी सारी चीज़ें होती, एक दिन का एक बना लिया। दूसरी बात ये कि आपने एक चना चाट ले ली और एक फ्रूट चाट ले लिया, ठीक है। तो आपकी जो प्लेट बन गई इसमें पोर्शन प्रॉपर हो गया। ये सारी चीज़ें आप बहुत थोड़ी मकदार में बनाएं और इसी ट्रिक को आप फॉलो करें कि आपने बहुत थोड़ा सा लिया, फ्रूट्स पे ज़रूर गौर करें। फ्रूट ज़रूर होना चाहिए आपकी टेबल पे, ताकि आपको फाइबर मिल जाए, कॉन्स्टिपेशन ना हो। हम जितने भी फ्राइड आइटम्स लेते हैं उसकी वजह से हमें बेतहाशा कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन होती है तभी वेट गेन होता है, क्योंकि फाइबर का इंटेक कम हो जाता है। और हाइड्रेशन लेवल्स हमारे बहुत ज़्यादा होने चाहिए। हाइड्रेशन लेवल जितने हमारे होंगे उतना ही हमारा कॉन्स्टिपेशन का लेवल जो है वो कम होगा और हमारा वेट जो है वो पुट ऑन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जाने से पहले आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूं राइज़। खुदा हाफ़िज़।